यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान पार्ट नंबर 2 चला है आम्ल क्षारक एवं लवण का वीडियो नंबर होगा 16 यानी कि 16। अब इसमें हम बताने वाले हैं धोने का सोडा। धोने का सोडे का शुद्ध होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे धोने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, धोने का सोडा यह एक क्षारकीय लवण है। ठीक, कैसा है ये? एक क्षारकीय लवण है। यह एक क्षारकीय लवण है। अगर सोडियम कार्बोनेट में कैसे बनाया कैसे जाता है? सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा मिला दी जाए, ये था सोडियम कार्बोनेट, और तो धोने का सोडे का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में अगर जल मिला दिया जाता है 10H2O इक्वल टू बनेगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि धोने का सोडा बन जाता है। अब नहीं इसके उपयोग। ठीक है, उपयोग है नंबर 1 कांच साबुन एवं और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने में किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट से ही प्राप्त होता है, तो इसका उपयोग किसमें? घरों में साफ सफाई करने में किया जाता है। साफ सफाई करने में किया जाता है। एंड जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर जल स्थायी रूप से जल की जो में कठोरता होती है, यानी कि जो अशुद्धि होती है, उसको स्थायी रूप से खत्म करने के लिए या पूर्ण रूप से सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे कि सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 था, तो था सोडियम कार्बोनेट, उसमें जल अगर लगा दिया जाता है, जैसे ये था Na2CO3 इंटू 10H2। सोडियम कार्बोनेट में अगर 10H2O लगाए गए तो क्रिस्टलन का जल कहते हैं, यानी कि जो जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट में 10H2O लगा देने से वो क्रिस्टलन जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। ऐसे ही कुछ अणु हैं, उनके बारे में हम लिख देते हैं। तो क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो इसमें हेडिंग डाल देते हैं क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं या क्या है। ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई, लवण का कोई सूत्र है, सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट में अगर 10H2O लगा देते हैं तो धोने का सोडा प्राप्त होता है। ऐसे ही CuSO4 में होते हैं 5H2O कॉपर सल्फेट। ठीक है, वह 5 जल के क्रिस्टल जुड़े होते हैं। एंड CaSO4 में 2 जल के सूत्र जुड़े होते हैं, CaSO4। ठीक, तो इस प्रकार का भी एक कंपाउंड आगे आएगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से है। ठीक है, तो उसमें जल का कंपाउंड्स जुड़ा हुआ है। तो मैं चलो इसी वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी कर देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है,
उसके बाद टॉपिक लगभग ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन और करने। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक नया अलग कंपाउंड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या ये हो सकता है 2CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O या 2CaSO4 इंटू H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बता देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, मतलब काम क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, जैसे डॉक्टर टूटी हुई हड्डी पे प्लास्टर चढ़ाते हैं, या जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही चढ़ाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे स्थित करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सफ़ेद चूर्ण जल में मिलाकर इसके ऊपर लेप लगा देते हैं, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस से कठोर बन जाता है, यानी कि वो प्लास्टर के रूप में काम किया जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया जाए, अगर एक इसकी क्रिया होती है CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर उतनी ही मात्रा में जल मिला दिया जाए, जैसे हाफ H2O ये है, हाफ ये, तो ये हो जाएगा CaSO4 डेढ़ H2O मिला देते हैं, 1/1/2, तो CaSO4 प्लस 2H इंटू 2H2O। अगर CaSO4 के साथ 2H2O जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। CaSO4 के साथ हाफ H2O जुड़ा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, या 2Ca के साथ 1 H2O जुड़ा है तो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो सूत्र हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। CaSO4 में आधा H2O जुड़ा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या 2CaSO4 में 1 H2O जुड़ा तो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और CaSO4 में 2 H2O जुड़ा है तो जिप्सम। तो ये पूछते रहते हैं कि जिप्सम का सूत्र क्या है, तो जिप्सम का क्या बताएंगे? CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O या 2CaSO4 इंटू H2O। तो ये 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है या जिप्सम का क्या सूत्र है। ठीक है, तो इसका उपयोग मैंने बता दिया, उपयोग हड्डियों को जोड़ने में, शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर चढ़ाने में आदि में काम किया जाता है।